बारी भी हैं हम लोग के साथ। उनको हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ये लोग कोचिंग जा रहे हैं क्योंकि 8 मई से अब्दुल हादी का 9th में अब्दुल हादी तो पेपर्स स्टार्ट है, तो इनको पहले कोचिंग छोड़ेंगे मलिक में, उसके बाद हम लोग जाएंगे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। और इस वक्त सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं मोबाइल के, क्योंकि अहले तशियों की वजह से सिग्नल्स बंद किए हुए हैं मोबाइल के। और ये जा रहे हैं अब्दुल हादी बारी कोचिंग। हमने पहले उतार दिया था क्योंकि गली में नहीं जा सकती थी गाड़ी, तो वहीं जाते हैं ये लोग लांडी से। ये आ गए हॉस्पिटल और यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ार बस इंतज़ार। यहाँ दादी बाहर मुझसे पूछें कितना इंतज़ार। और फिर ये आया तो फिर हमारा नंबर आया, तो उसके बाद पता चला भाई जी डॉक्टर तो गए हैं राउंड पर। तो उसके बाद इंतज़ार किया, फिर अंदर बैठ के उनके केबिन में, यहाँ मैं दादी हम लोग बैठ के केबिन में इंतज़ार कर रहे हैं। पहले फॉलो अप करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो उनके असिस्टेंट होते हैं वो आएंगे, पहले वो फॉलो अप लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, फॉलो अप लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके बाद डॉक्टर नहीं आया। तो भाई यहाँ आ गए हैं उनके डॉक्टर के असिस्टेंट, यहाँ हो रहा है फॉलो अप एंड हिस्ट्री। तो डॉक्टर से कोई बात कर रही थी, तो मैं डॉक्टर हंस रहे थे, कोई बात बोली थी मैंने, पता नहीं याद नहीं मुझे कि मैंने क्या बोला था। ये चीज नहीं, सूजन कैसे देख लेना, सूजन नहीं है ना, ये ऐसी है। कब से है ये? सही है, रिपोर्ट में नहीं है जो सूजन आ रही है उसका पता है नहीं। सूजन क्या बताया? सूजन सबसे बड़ी चीज। तो फिर रिपोर्ट कब निकलेगा? सिस्ट 2 किस्म की होती है ना, एक वाटर वाली होती है, तो कौन सी वाली है इनको? जब निकाल तो कोई वो मसला तो नहीं है। बाकी सब निकालेंगे, लेकिन 6 महीने बाद बोला था। कितना टाइम हो गया? 3 महीने हो गए। तो चल रहा है, दिसंबर में हुआ था ना इनका। थोड़ा सा बीपी घरेलू जो टोटल हो जाते हैं ना, वैसे हाई रहता नहीं है उनका, अभी है अस्पताल में, ऐसे नहीं रहता। अभी ज्यादा वेट करवा लिया ना, नहीं अभी ज्यादा वेट करवा लिया ना, हाई हो जाती यहाँ मैं आई हो गया था दादी का चेकअप और हम लोग निकल गए थे। अब एटीएम से पैसे निकालने थे मुझे, तो मैं एटीएम पे आई, एटीएम से पैसे निकाल रही हूँ। इतना रश और इतना स्लो एटीएम चल रहा था जिसकी कोई हद नहीं, इतना स्लो एटीएम चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, इतना लंबा प्रोसेस, बहुत देर लग रही थी। फिर मैंने पहले तो इतनी लंबी चौड़ी मैंने लाइन लगाई, उसके बाद जाके मैंने एटीएम से पैसे निकाले। अभी भी देखिए कितना प्रोसेस हो रहा है, स्लो चल रही है, प्रोसेस ही ख़त्म नहीं होके दे रहा। अभी भी देखे, बस ये जल्दी से मैंने पैसे निकाले।
तो भाई ये निकाल लिए हैं पैसे और अब जा रहे हैं घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और रमज़ान का चौथा जुम्मा आप सबको बहुत मुबारक हो। तो भाई है आज जुम्मा और जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, तैयार हो गए हैं। न्यू ड्रेस, हम तो समझ रहे थे जुम्मतुल विदा होगा, लेकिन नहीं, जुम्मतुल विदा नहीं है और चौथा जुम्मा है। हो सकता है भाई जुम्मतुल विदा कर दें, इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता। इनकी अपनी हुकूमत की अपनी मर्ज़ी से ये सब होता है। तो भाई आज जुम्मे का दिन है, तो हम लोगों को आज अफ्तारी बांटनी है, घर में भी और मस्जिद में भी देनी है। तो उसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं और मैं आज कुछ नई रेसिपीज़ ट्राई करूँगी, तो वो सब भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और 2 दिन से मेरे व्लॉग इस वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे पास ख़ुद भी टाइम नहीं था और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन सी हो रही थी और फिर अरसल की बाइक भी चोरी हो गई थी। इस वजह से फिर थोड़ा सा और अपसेट हो गए कि अभी कुछ टाइम ही पहले हुई थी चोरी, तो फिर नई बाइक ली थी अरसल ने, तो इस वजह से दुकान के सामने खड़ी हुई थी और सुबह सुबह आके लेके चले गए। फिर उससे पहले पापा का मोबाइल चोरी हो गया। इससे पहले पिछले साल भी पहले पापा का मोबाइल छीना, फिर उसके बाद अरसल की बाइक चोरी हो गई। अच्छा, मुझे शुरू के रोज़ों में पापा ने कहा था कि ये साल ना अरसल के लिए, पापा के लिए और मेरे बहनों ये सैफ़ उनके लिए बहुत भारी है। उन्होंने उस दिन कहा था और उसके बाद देखें, पहले पापा का मोबाइल छीना, सैफ भाई के साथ भी कोई प्रॉब्लम्स चल नहीं रही, फिर उसके बाद पापा का मोबाइल छिन गया, फिर उसके बाद अरसल की बाइक चोरी हो गई। तो यही सब चल ही रहा है। और फिर बस यही सब था जिस वजह से मैं व्लॉग 2 दिन नहीं कंटिन्यू कर पाई। और जो स्टार्टिंग में मैंने क्लिप्स ऐड की थी वो मेरी परसों की थी। मैंने परसों थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी थी, तो मैंने बोला बस इसी के साथ इसको ऐड कर देंगे। अब बस जा रहे हैं, अफ्तार की तैयारी करनी है। और मैंने आज मैंने कहा था आज छोले मैं ख़ुद बनाऊंगी, तो आज छोले बनाऊंगी मैं और बनाऊंगी मैं रोल, नए तरीके के रोल बनाऊंगी। तो वो भी देखें, वो उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी, छोलों की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। असल हम लोगों का, मेरा और अरसल का इरादा था आज बाहर जाके रोज़ा खोलने का, लेकिन फिर आनी ने अरसल लोगों को इफ्तार पे बुला लिया। उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को इफ्तारी पे बुलाया, तो फिर वो लोग सब अरसल को वहाँ जाना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें, सही है, फिर अपन सैटरडे को चले जाएंगे, क्योंकि हम तो कभी भी जा सकते हैं, हमारा मसला नहीं है, हम कभी भी चले जाएंगे। लेकिन ये कि फैमिली गेट टुगेदर कभी कभी होती है, तो मैंने कहा आप चले जाएं वहाँ पर, कोई मसला नहीं, हम बाद में चले जाएंगे। और ये वलिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान का चौथा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? वलिया और मैंने सेम ड्रेस पहना है। मेरा ड्रेस नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्कार्फ वेयर किया हुआ है, और मैंने और वलिया ने सेम ड्रेस पहना। और बस चलते हैं, अफ्तार की तैयारी करते हैं थोड़ी सी, और बस अफ्तार की तैयारी करेंगे, जा रहे हैं, चलते हैं। फिर बाजी किचन में गई है, तो चल के हम देखते हैं बाजी किचन में क्या कर रही है। चलें। ये बेसन हमने भिगो दिया है, मायोनीज, केचप, पता नहीं किसका है। ये छोला चेक कर लीजिए, वो मैंने सारी उसमें डाली थी। एंड ये आलू है, क्या वो हुआ नहीं है, पक के पानी सूख गया, मैंने इसका फुल इतना पानी है, इतना। और चलाना थोड़ी सी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। नाबिया कहाँ है? नीचे अब दुए निकाल जी। तुम्हारा इस नाक की शलवार ला दो, लाल क्या सीन है मम्मा आपको उनका? वो दूसरा वाला आपको किसने दिया सूट? पप्पा कौन है?
अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। पिंक कौन सी पहनी है आपने? नीली। पहनोगी? ये लोग उसके 400 रुपये और जो बचे में ब्लीच शाइन बाथरूम होने का तेजाब। चलिए और देख के आते हैं वो फापी क्या कर रही है किचन में। क्या कर रही है? कौन आया है? अच्छी लग रही हूँ। दोनों को जुम्मा लगा रही है, दोनों ने अपना हाथ में तुम रोशनी नहीं ऑन करती हो? ये तो इसको ये यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े। अन्नू की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अन्नू बहुत चिड़चिड़ापन कर रही है, रो रही है बहुत। तो बहुत तेज बुखार हो रहा था कल भी। चूल्हे पे आलू हो रहे हैं, यहाँ आलू कटे हुए हैं, ये चीनी भुनी हुई है, पकौड़ों की प्याज कटी हुई है। जल्दी जल्दी कर रहा है सारा काम। ये क्या है? पकोड़े देखे मैं ये बेस वो घोल बना रही हूँ, आटा गूंद दिया। ये क्या? मैदे का। ये क्या है? ये बेसन बोल रहे हैं दोबारा। खत्म हो गया बेसन। ये बड़े चम्मच दो बहुत, ये 2.5 ले लेते हैं। 2.5 चम्मच का नमक डालिए। नहीं बात पकोड़े देखें, पकोड़े पहले पकोड़े देखे हैं। तुम मुझे ब्रेड के सैंडविच बना के देना, सही है? सैंडविच में कर ले जाऊंगी सामने वाले से। इसके बाद रखा हुआ है ना हमारा, लिया हुआ था उसमें बनाने वो के लिए। देखो उसका ये मैंने 2.5 चम्मच मैदा लिया बड़ा वाला, और उसके अंदर डाला है 1 चम्मच तेल। अब इसका आटा गूंदूंगी। इसमें नहीं जीरा डाले है ना, जीरा क्यों मैम? ये छोले उसमें कुटी मिर्च डाली थोड़ी। इसमें समझ लो 1 चम्मच स्पून डालना है, 1 छोले हैं, चाट मसाला ये कितना डाला है?
मसाला डाल खट्टा खाता हूँ मुझे बुलाया आधा लगा इमली बताओ क्या करेगी क्या रोल में नहीं रोल तो चिकन का बनाएगी है ना प्याज और टमाटर डालेंगे क्या डाला हरी मिर्च प्याज टमाटर हरा धनिया नहीं है तो इसलिए हरा धनिया नहीं डालो एक कुकी दो तुम डालो खाने बिरयानी लेके फटाफट चलो प्लेट क्या हुआ अन्नू क्या खाया है तुमने और कट्टू कर ले अच्छा कट्टू कर ले ये ले कट्टू कर ले अच्छा ये लो मामा अन्नू अच्छा हाय बोल दो हाय गुस्सा देगा मैं लड़की का गुस्सा देगा क्या हुआ नींद आ रही है अच्छा नहीं अच्छा नहीं सो जा अम्मा दादी सुलाते हुए तुमने रोजा खोल लिया तुमने क्या खाया और छोले कैसे बने थे झूठी छोले कैसे बने थे बच्ची को गर्मी लग रही कम ये देखो तुम्हारे मुंह पे भी चमक उसके मुंह पे भी चमक मैं तंग कर दी अच्छा जा अल्लाह हाफिज जा रही हूँ टाटा बाय बाय जा रही हूँ ओ मैं बच्ची अल्लाह हाफिज जा रही हूँ टाटा का दो ब्लॉग की एंडिंग करनी बोलो लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ये भी यही बोल रही रोते है ना भाई तो भाई यहाँ हमारा रोज़ा खुल गया और नमाज पढ़ ली बहुत जल्दी सब किया। मैं चाह रही थी रोल बनाना लेकिन फिर भाई बिरयानी लेकर आ गए तो फिर मैंने बोला इतना सब कौन खाएगा, इस वजह से फिर मैंने रोल को स्टॉप कर दिया। मैं उसको फ्रीज़र कर दूँगी। फिर कल तो इफ्तार पार्टी में जाना है इन लोगों को, फुप्पो के पास इफ्तार पार्टी है तो ये लोग वहाँ जाएंगे। फिर परसों बनाएंगे और अन्नू की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको 102 101 बुखार हो रहा है और इतना चिड़चिड़ापन कर रही है, वो हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रही है। और पिछले रमज़ान में भी ना
अन्नू 22वें और 23वें रोज़े के बीच में ही बीमार पड़ी थी और ऐसा बीमार पड़ी थी बहुत ज़्यादा, और उस वक्त भी उसको बुखार हुआ था, फिर उसके बाद पीरियड्स वगैरह थे। तो इस रमज़ान भी 22वें रोज़े को ही अन्नू बीमार पड़ी। परसों से बीमार है, परसों रात में उसको 2 उल्टी हुई, फिर उसके बाद वो मोशन कर रही है, उल्टियाँ, उसकी उल्टी मोशन ही नहीं रुक रहे। बस छोले बनाए जल्दी जल्दी, मैंने पकोड़े तले, फिर इतने मरसल भी आ गए थे, खाने आए थे मुझे। फिर अरसल के साथ पिक्चर वगैरह ली, वीडियो बनाई, फिर उसके बाद फिर मम्मा जब तक के पकोड़े तल लेती, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा फटाफट पकोड़े तलने गई। छोले बनाए, दही बड़े भाभी ने बनाए, फिर प्लेट्स बना के ऊपर नीचे हर जगह काली रेंज बांटनी थी वो करा। फिर रोज़ा दस्तरखान पूरा लगा ही नहीं था कि सायरन हो गया था, अज़ान शुरू हो गई। और बस यही था। और बाकी मैंने बताया आपको 2 दिन में क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी, बस यही था। और सोचा था मैंने अरसल आएंगे तो फिर मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर इतनी जल्दी में वो आए और इतनी जल्दी में ही चले। उनको आने के घर पे जाना था रोज़ा खोलने, तो बस जल्दी हो रहा था उनका सब काम ना। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी रुखसती कब है भाई, तो भाई मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी रुखसती कब है। जब नसीब में होगा, जब होनी होगी तब हो जाएगी, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जाहिर है आप लोगों को पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा, जब एक चीज़, जब एक कनेक्शन हो जाता है ना, तो फिर हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। हर चीज़ पता चलेगी आपको कि कब है मेरी डेट फिक्सिंग, कब है मेरी शादी, जब भी होगी तब आपको ज़रूर पता चलेगा। मेरे ब्लॉग से, फैज़ी के ब्लॉग से, आनी के ब्लॉग से ज़रूर पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, क्यों छुपाएंगे हम लोग। और रही बात, आप लोगों को लगता है कि मेरी रुखसती हो गई है और मैं छुपाती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे ब्लॉग्स नहीं देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरी रुखसती हो गई है और हम लोग छुपाते हैं, या मेरी इन-लॉज से बनती नहीं है तो मैं यहाँ आके बैठ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से मत सोचें और फजूल कमेंट्स और डीएम्स वगैरह ना करें। मेरी रुखसती अभी नहीं हुई है, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ निकाह हुआ है। रुखसती इंशाल्लाह इसी साल हो जाएगी, इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें कि इसी साल हो जाए। इधर आओ, इधर दिखाओ इनको, ये देखें क्या किया इसने, ये क्या किया है आपने, ये हाथ देखें आप लोग इसके, क्या करके आए हो ये? हैप्पी बर्थडे टू यू किया आपने, क्यों किया हैप्पी बर्थडे टू यू? इधर आओ, ऊपर आओ, इधर बैठो। हाँ, मुंह दिखाओ, इधर आओ, इधर ऊपर चढ़ो, इसके ऊपर चढ़ो पहले आप। मुंह दिखाओ, ये देखिए इसका मुंह, उधर से दिखाओ। ये क्या किया है तो आपने? मेरे मुंह पे नहीं लगा, चलिए हाय, मेरे मुंह पे लगा दिया सारी डिस्को, गंदा बच्चा। जाओ यहाँ से, हाथ धो के आओ। चलो। क्या कर रहे हो? मम्मा मारेंगी अभी अब्दुल वहाब को। अब्दुल वहाब की पिटाई होगी ना तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो भाई मैं ज़रा इसको छोड़ के आऊँ, इसने हाथ वाथ सब गंदे कर दिए। तो भाई मैं छोड़ के आ गई अब्दुल वहाब को, बहुत गंदगी कर ली थी, अब पिटे गई अपनी मम्मा से। और बस इतना ही बनाऊंगी आज का व्लॉग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है करने को, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। वरना मैंने पूरी कोशिश की है कि रेगुलर व्लॉगिंग करूं, और आप लोग मुझे सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर बस मैं इतना ही बना सकती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि भाई बहुत काम होते हैं, टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता।
पर फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ और आप चाहते हैं कि मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे व्लॉग्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें व्लॉग्स को। दुआओं में याद रखें, भरपूर याद रखें अपनी दुआओं में। बस तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।